ले भाई आसी आसिया में और आसी पहुंच गए हाँ श्री बालाजी धाम आसी। और भाई और सीट पे आज जो बैठे हमारे सामने जो आसी वाले बाबा जी का नाम तो फेमस है दिनेश पुरी जी महाराज। दिनेश पुरी जी महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। अरे भाई हाथा में टूम देखियो हमारा तो स्वर्ण आभूषण है, लेकिन इनके आभूषण के बारे में भी पूछांगे और भी कई सारे सवाल हैं। बागेश्वर धाम के बाद अगर मैं बात करूं तो इस धाम के जो चर्चे हैं वो विदेशों तक हैं, और जो आसी वाले बाबा हैं वो विदेशों तक चुकर फेमस हुए, वेल क्वालिफाइड। अगर मैं बात करूं चाहे वो कस्टम विभाग की बात करूं, यानी कि बड़ी बड़ी नौकरी छोड़ के, और ये वाणा जो है वो क्यों लिया है, कारण क्या है, कुछ आडे कुछ टेढ़े कुछ कड़वे कुछ खाटे कुछ मीठे, और कुछ गोहाना वाली जलेबी की तरह सीधे, और कुछ करेले की तरह मीठे सवालों का घेरे में है आज हमारे बाबा जी। तो महाराज जी सबसे पहला और सबसे एक्सक्लूसिव जो सवाल है आपसे वो ये है कि भाई इतना कुछ छोड़ के, इतना बड़ा साम्राज्य, यानी कि जिस नौकरी ने छोड़ के आप बाबा जी बने हो, मतलब वो नौकरी कोई आसान को नहीं होती पानी। मतलब क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो न्यू बता दो, नहीं तो आजकल कई बार कुछ इस तरह के बाबा जी भी मार्केट में हैं, जो मार्केट में इसलिए कह रहे हैं महाराज जी क्योंकि पूरा वर्ल्ड ही एक मार्केट है। तो मतलब ना उनके पास पढ़ाई है, ना अक्षर ज्ञान है, ना धर्म का ज्ञान है, ना कुछ है। लेकिन दिनेश पुरी जी महाराज की अगर मैं बात करूं तो वेल क्वालिफाइड है। सबसे पहले तो आपकी क्वालिफिकेशन का जो बरोटा है वो डिस्क्लोज कर दो जी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय देवराला भिवानी से जी। उसके पश्चात मैंने बीएससी जाट कॉलेज से जी, और एमएससी केमिस्ट्री से मैंने जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी हिसार से, तत्पश्चात मैंने पीएचडी की। उसके पश्चात 2011 बैच में मैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लगा। उसी दौरान मैंने एक एग्जाम और दे रखा था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का CGL 2011 में प्रिवेंटिव ऑफिसर लगा, कस्टम विभाग मुंबई मेरी पोस्टिंग आई, वो नौकरी छोड़ करके ये पकड़ी। उसके पश्चात मैंने 4 साल के दौरान जाकर के प्रमोशन मिली, सुप्रीडेंट बना। 2022 के उपरांत फिर मैंने नौकरी छोड़ करके अब मैं आपके सामने हूँ। मतलब सबसे बड़ी प्रमोशन या मानो हो या उन प्रमोशन को आप बड़ी मानो हो जो आपको जॉब में प्रमोशन मिली? देखो भौतिक जगत की यदि बात की जाए तो नौकरी हर कोई चाहता है, धन हर कोई चाहता है, लेकिन यदि परम सुख परम कल्याण की बात यदि हम करें तो जहां मैं बैठा हूँ इससे आगे तो केवल शमशान है, केवल परमात्मा है यार। इसमें घमासान है और इससे आगे शमशान है। तो दिनेश जी मतलब काफी सारे दर्शक हैं और वो ये जानना चाहे हैं कि जो दिनेश पुरी जी महाराज हैं उनका किस तरह का बचपन रहा है, क्योंकि आपके बचपन के किस्से भी काफी मशहूर हो रहे हैं। और फिलहाल अगर मैं बात करूं तो भाई ना केवल भारत में बल्कि विदेशों तो ही रुका रोड़ा है, चाहे अमेरिका की बात करा, चाहे दुबई की बात करा या नेपाल की बात करा, मतलब काफी दूर दूर तक जिक्र हैं आपके। मतलब एक कहानी तो मैंने आपके बारे में ये सुन रखी है कि एक दंपत्ति मुंबई से जिनको अनुष्ठान के लिए आपने प्रेरित कराया था, तो लगभग 10 से 12 चक्कर उन्होंने फ्लाइट में बार बार लगाए हैं, आसिया में आंसी पोस दे रहे। और संतान उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं संतान का विषय तो वो उनको सफलता मिल गई। हाँ 12 महीने मैंने कहा, वो बोले कि गुरुजी हम दुनिया में धक्के खा लिए। मैंने कहा कितना समय हो गया, तो जहां तक मुझे याद है 14-15 साल हो गए उनको जी। तो बोले कि जी हम धर्म बदल लेंगे। मैं बोला मैं समझा नहीं, धर्म तो एक ही है सनातन। बहुत बड़ी बात, ये बहुत गजब बदलने की चीज है। हाँ तो मैं बोला बेटा इस शरीर का धर्म क्या है, खाना पीना नहाना धोना, उसी प्रकार से आत्मा का धर्म क्या, परमात्मा से मेल। तो मैं बोला आप ये नेगेटिव मत हो। गुरुजी क्या करे, रोने लग गए, IVF भी करवा लिया, सारी चीजें करवा ली, हम निराश हो गए, हम करें क्या। तो मैं बोला किसने बताया, तो उन्होंने कोई नाम बताया। और मैंने कहा बेटा मुझे 1 साल दे दो आप। मैंने पर्चे पर लिख के दिया, जब वो आएंगे आपको दिखाएंगे। मैंने गोल चक्कर लगाया 100% और मेहनत दिनेश सिग्नेचर मारे। मैंने कहा 2 संतान होंगी और 12 हाजिरी हर महीने लगाओगे। उल्टे आओ मुद्दे आओ सीधे आओ अल्टे पलटे आना है, हर आना है, चाहे पाए आओ, चाहे जहाज में बैठ के आओ, चाहे रेल में बैठ के आओ। तो फिर जब वो 12वीं बार जब आए तो बोले कि जी महीना ठहर गया, मतलब रुका हुआ है, अब उनको संतान हो चुकी। चलो देखो भाई संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई फिलहाल ये जो खास पॉडकास्ट हम देखने लग रहे हो दिनेश पुरी जी महाराज का, मम पाखंड के खास खिलाफ। हाँ लेकिन बाबा जी के चमत्कारों की जो चर्चा चल रही है उसके पीछे पाखंड है या उसके पीछे विज्ञान है या उसके पीछे किस डाल का चमत्कार है, उसे की पड़ताल भी हम करने लग रहे हैं।
और गेले गेले महाराज जी का जो बैकग्राउंड है, किस तरह से है, क्यों आड़े की प्रेरणा मिली, किस तरह से आड़े के महंत बने हैं, तो ये सारी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना हमारा फर्ज बना है। इससे पहले कि लोग पाखंड की चपेट में आवे, तो इन चीजों का बेरा पटना बहुत जरूरी है। तो दिनेश पुरी जी महाराज, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, मतलब उस ट्रैक पे था, इस ट्रैक पे क्यों कराई? जन्मजात जैसे ही मेरा जन्म हुआ, ऐसा माता पिता ने बताया कि आपने 5 साल तक अन्न नहीं खाया। चलो जी, वो तो मुझे याद नहीं। थोड़ा और बड़ा हुआ तो हॉस्टल में पढ़ने के लिए छोड़ दिया। उस जमाने में कहते थे कि राय स्कूल, सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय की तैयारी करो। हमारे वहाँ एक स्कूल होता था चरखी दादर में जी। मन मेरा लगा नहीं लगा, माता पिता आए, मैंने रो करके कहा कि मेरा मन लग गया। पीछे रोता था, सामने हंसता था। चलो 5-6 महीने में हम ढल गए। लेकिन मेरे चित्त में ये होता था कि भगवान है, कहाँ है पता नहीं, कैसे मिलेंगे पता नहीं। पढ़ते पढ़ते मुझे लग रहा है मैं रेगिस्तान में अकेला चल रहा हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया, पता नहीं कहाँ खो गया। जब अध्यापक बोलते थे तो लौट करके आता था। ऐसी प्रेरणाएं चलती रही। 1999 में मैं मेहंदीपुर बालाजी पहुंचा। घर में कुछ दुख तकलीफ आए, संकट आए, क्राइसिस आए, जो अमूमन हर किसी के जीवन में होते हैं। हाँ, एक बार ऐसा भी दौर आया कि मैं सुसाइड करने के लिए कुएं के पास गया। अच्छा जी। आधी रात में, 2003 की बात है ये, जून का महीना था। लेकिन भगवत कृपा से जब मेहंदीपुर बालाजी 1999 में गया तो 2-3 साल के बाद प्रेरणा आई कि गुरु जरूरी होता है। तो गुरु कहाँ मिलेंगे। मैंने हनुमान जी महाराज मेहंदीपुर के बालाजी से प्रेयर की, प्रार्थना की। तब मुझे किसी ने बताया कि आर्मी से रिटायरमेंट ले चुके हैं और श्री छाजूराम उनका नाम है, बहुत सच्चे परमात्मा के सेवक हैं और बिल्कुल खास फौजी है, देश के प्रति समर्पित है और बिल्कुल भक्ति बोल रहा हूं मैं। तो मैं समय निकाल करके गया और फिर मैं 1 साल तक दोबारा नहीं गया। 1 साल के बाद मुझे प्रेरणा हुई कि मुझे फिर वहीं जाना चाहिए। मैं वहां गया, फिर मैं जाता रहा। एक दिन आवेग में आकर के गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा, कमर में थप्पड़ मारा और वो थप्पड़ ऐसा लगाया कि मेरे शरीर में रोए रोए खड़े हो गए, करंट दौड़ा। और वही करंट आज दिव्य दरबार जहाँ लगते हैं, वो फील, वो भाव भीतर में आता है। और पब्लिक को मैं बोलता हूँ कि जैसे पीछे दरबार लगा तो मैंने कहा सुमित्रा, उस भीड़ में 5 सुमित्रा थी। अब मैंने कहा जिसके 2+1 3 बच्चे हैं वो सुमित्रा, 3 बैठ गई, 2 खड़ी रही। फिर मैंने कहा जिसका पति बीमार है, पति का नाम पिंटू है, तो 1 खड़ी रही। अच्छा। मैंने कहा आप आ जाओ। तो ये आपके मतलब जो दिमाग में ये चीजें आती हैं, कैसे आवे हैं, क्यों करावे हैं, थोड़ा सा दर्शक ये पावर एनर्जी कैसे रन करती है? ये ऊर्जा हर किसी में होती है। आप जिसका अनुसरण करेंगे उसके गुण और दोष आप में आते हैं। जो कोई भी इष्ट देव की भक्ति करता है या इष्ट देवी की भक्ति करता है, उसकी ऊर्जा उसके शरीर में, उसके भाव रहते हैं, स्पंदन या करंट रहता है। कई बार अच्छे भाव आते हैं, रोए रोए खड़े हो जाते हैं, आंखों से पानी आता है, बड़ा मजा आता है, भक्ति में मन लगता है। तो ये भाव जिसमें लंबे समय तक रह गए गुरु की कृपा से, बस वो फील। लेकिन दिनेश पुरी जी, इसी चीज का जो लाभ है, कुछ ऐसे समाज के अंदर कुछ लोग भी हैं जो इन्हीं चीजों का लाभ उठाकर जनता का शोषण करना शुरू कर देते हैं। इस चीज की परख कैसे करे जनता? देखो, गुण और दोष, सात्विक भी, राजसी भी और तामसी भी, संसार में तीनों गुण थे, हैं और जब तक दुनिया रहेगी रहेंगे। असली होता है तो नकली चलता है। नकली नोट असली के बीच में चलेंगे। बाबा असली हैं इसलिए नकली चल रहे हैं। ये बड़ी बात कह दी भाई। प्योर नकली नहीं चलता कभी कुछ भी। आप समझो, आटे में थोड़ा बहुत नमक चलता है, प्योर नमक नहीं चलेगा। तो प्योर नकलीपन नहीं चलता। असली थे, हैं और रहेंगे। दूसरी बात, असली कौन? जो जिसके पास जाने से आपके जीवन में अच्छा बदलाव आ गया। आप घर आकर के भी आपको एक ऊर्जा महसूस हो रही है, आप शांत हो गए, आनंदित रहने लग गए, भौतिक जगत में भी आपको मजा आने लग गया, आध्यात्मिक जगत में भी आपकी उन्नति हो गई। आप पहले इम्बैलेंस थे, डिसिप्लिन में नहीं थे, अब सारी चीजें अच्छी होने लग गई। तो समझ लो अब आपके शरीर में, आपके धंधे में, आपके बिजनेस में, आपके कर्मों में कोई डिवाइन एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। तो आपका जो, मान लो आपके माध्यम से, आपके जरिए से या आपके धाम के जरिए से जो लोगों पर कृपा आनी शुरू होती है, उसके पीछे कोई औषध विज्ञान भी है? यानी कि जो खासतौर पे मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, खासतौर पे जो निसंतान दंपत्ति हैं, मैंने काफी लोगों से बात करी, उनको संतान का सुख जो मिला है वो सिर्फ कृपा से है या उसके पीछे औषध विज्ञान भी है? कई संतान वाले आते हैं, मैं अक्सर पूछ लेता हूँ। जैसे मैंने बता दी बच्चे नहीं है बेटा,
और उसके पीछे कई बार पूर्व जन्म कृत संचित पाप कर्म होते हैं। तो मैं अक्सर पूछ लेता हूँ नॉर्मल, बेटा डॉक्टर और वैद्य का क्या मानना है? तो वो बोलते हैं कि जी कोई कमी नहीं है। यानी कि माँ में अंडाणु विकसित है, माँ की ट्यूब भी ओके है, माँ की बच्चेदानी भी ओके है, पिता में भी शुक्राणु अच्छे हैं, लेकिन दोनों माता पिता में कोई कमी नहीं होने के बावजूद भी बच्चे उत्पन्न नहीं होते। IVF भी करवाने के बाद सफलता नहीं मिलती। तो मैं उनको केवल एक मंत्र पाठ देता हूँ और धाम में आप हाजिरी लगाओ, दर्शन करो। हर महीने यहाँ दिव्य दरबार लगता है, शुक्ल चांदनी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। यहाँ दिव्य दरबार लगता है, कोई टोकन नहीं, कोई फीस नहीं, फ्री में दरबार लगता है। मेरी कोई फीस न कल थी, न आज, न कभी भविष्य में होगी। देखो बहुत बड़ी बात है भाई। और जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल, मई की बात करा तो यह तो ईब आधुनिक, उसमें ईसा सम्मत वगैरह ईब आए हैं, लेकिन जो पहले तो ये हुआ करते अपने जो देसी महीने। और इनके पीछे बहुत बड़ी विज्ञान है। ठीक है भाई, टेक्निकल टीम एक बार आवाज चेक करियो। तो इनके पीछे बहुत बड़ी विज्ञान है। मतलब कार्तिक है, मतलब कार्तिक का महीना है, कौन से महीने में कौन सी औषधि कब क्या, तो इन चीजों की जो नॉलेज है उस पढ़ाई के अलावा भी आपने कोई इस तरह की नॉलेज इकट्ठी करी है? नहीं, देखो आयुर्वेदिक कोई हम डॉक्टर तो है नहीं, और बिना डॉक्टर के कोई भी दवाई हमें सजेस्ट नहीं करनी चाहिए। कुछ दवाइयां नॉर्मल होती हैं, जैसे एलोवेरा जूस लो, आंवला जूस लो, ये चीजें तो नॉर्मल हैं, ये हेल्थ से रिलेटेड, या त्रिफला रस लो, ये तो बातें हैं आम। लेकिन मान लो जब सामने वाला कह ही रहा है कि मेरे पास, मेरे शरीर में, मेरी धर्मपत्नी के शरीर में कोई दिक्कत है ही नहीं, डॉक्टर ने जांच में देख लिया, IVF भी करवा लिया, इसका मतलब पूर्व जन्मकृत संचित पाप कर्म, कोई उनके घर में ऊर्जा, कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसी है जो उनका भ्रूण पकने नहीं दे रही, बच्चा। तो वहां फिर अनुष्ठान और मतलब धार्मिक जो जी क्रियाकलाप, वहां मंत्र विज्ञान है, मंत्र विज्ञान। केवल यहाँ आए, बालाजी महाराज की, दुर्गा माँ की यहाँ आरती अटेंड करें, धाम में खाना पीना रहना यहाँ फ्री, आप देखो, पूछो, जांचो, परखो, और आगे भी जब दरबार रहेंगे उसी के लिए आए महाराज। नहीं, आगे आपने न मेरी तारीफ करने किसी की नहीं करनी, मैंने वो उसी जांच परख के लिए आया। आप पूरी जांच करो। जिनका आदेश आता है भीड़ में से, जिनको मैं बुलाता हूं उनको पकड़ो, उनको पूछो कि आप बाबा के एजेंट हो, बाबा को जानते हो? ऐसा कुछ नहीं है। क्या बाबा ने आपके बारे में बताया? और बताने से नहीं, फिर ये भी देखो, जिसको आज कैमरे में कैप्चर करे, होने वाला काम 6 महीने में हो जाता है। तो ऐसा कुछ करने का दिनेश पुरी जी आपको क्या आनंद आता है? ये जो आप मतलब जैसे अनुष्ठान के जरिए या फिर धार्मिक जो क्रियाकलाप, इनके जरिए जो लोगों का आप भला कर रहे हो, इससे आपको क्या लाभ? सबसे बड़ा और परम लाभ, मेरे अपने सत्कर्म जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ा स्वार्थ, मेरा अपना कल्याण हो रहा है। भगवत भजन में मेरा एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक दिन बीत रहा है। जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने देख लिया, नौकरी भी करके देख ली, कस्टम विभाग की भी जॉब करके देख ली, ओढ़े की में कम पीछे बने हो, और आपने बाबे के ठाठ देखे हो भाई हाँ आड़ा तो माल मामला गढ़ाया होगा, तो न्यू सोच के तो नहीं बाबे बने आप? मेरा कमरा देखो कौन से नहीं, आप मेरे कमरे को फिल्माओ, आप मेरा बाथरूम देखो, मेरा बिस्तर देखो, बेड देखो। और सबसे बड़ी बात, अब जैसे मैं इस अनुष्ठान के लिए उपवास पर बैठा हूँ, और मैं करीबन 70-80 दिन हो गए मैं उपवास पर बैठा हूँ, इसमें मेरा अपना कल्याण है। तो उपवास तो आपका नेचुरल, बचपन में भी जो हमने घटना सुनी आपके बारे में, अगर भाई 5 साल तक तो आपने अन्न नहीं ग्रहण किया था, तो उपवास के संस्कार तो मेरे ख्याल से जब आपका जन्म हुआ तभी से? हाँ, तभी से है, तभी से। अच्छा, आपका बचपन कहाँ बीता? बचपन मेरा गांव में रहा है, खूब जोड़ में नहाए। कौन सा गांव? चरखी दादरी, आजकल जिला बना दिया, उसके बाजू में 10-12 किलोमीटर दूर छिल्लर गांव है। अच्छा जी। और बहुत बड़ा झोड़ था, कदम के पेड़ होते थे, पेड़ से चढ़ करके हम ऊपर से छलांग लगाते थे, और खूब मुझे तैरना आता है, खूब मैंने खेती भी की हुई है, आज भी आपसे पहले दूध निकाल सकता हूँ, पेड़ पर चढ़ के पेड़ की छटाई कर सकता हूँ, खेत में सरसों की कटाई कर सकता हूँ, सारे काम कर सकता हूँ, खाना बनाना आता है, सारे चीज जो घरेलू काम होते हैं भगवत कृपा से अपने काम हम स्वयं करते हैं, कर सकते हैं और करते भी हैं जी। तो जो श्रद्धालुओं की अगर मैं बात करूं महाराज जी, वो अगर इस तरह की चीजों की कृपा वो अगर पाना चाह रहे हैं, किसी भी तरह की उनके परिवार में कोई समस्या है, या मतलब वो घर बैठे भी कोई ऐसा भी आपकी तरफ से प्रेरणा है कि उनको यहाँ धाम में ना आना पड़े, और परमात्मा की भक्ति तो कहीं भी करी जा सके, वो घर में भी कर सकते हैं। अगर यहाँ आए तो कब आए
और घर में अगर वो उसने अगर प्रभु भक्ति करनी है तो उसका क्या तरीका जी होना देखो, एक बार तो जैसे आप और हम मिले, जी मिलना अच्छा रहता है। मिल करके कुछ मंत्र पाठ होंगे, मैं उनको प्रदान करूंगा, कोई फीस नहीं लगनी, केवल मैं पाठ दूंगा। वो छोटी सी पुस्तक है 5 मिनट की, वो अपने घर में पढ़ लें। घर में ही भक्ति होती है और खुद को ही करनी पड़ती है और उसका फल भी खुद को ही मिलता है जी। लेकिन कुछ एक केस ऐसे होते हैं, मान लो किसी में नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक शक्ति, तो वो बोलने लग जाती है, शरीर हिलने लग जाता है। उनको किसी को हम 5 बार बुलाते हैं, किसी को 7 बार बुलाते हैं, किसी को, अब जैसे मैंने अभी जो जिक्र किया 12 बार बुलाया। कोई नकारात्मक शक्ति थी, नेगेटिव एनर्जी थी उनके वहां, और प्रभु की कृपा हुई, अब उनको आने की जरूरत नहीं है, वो चाहे जिंदगी भर ना आए, उनका काम हो गया, पाठ मैंने दे दिया, घर में भक्ति करें अपनी। अच्छा, बाबाओं की अगर मैं बात करूं तो नाम तो खैर मैं किसी का नहीं लेऊंगा, लेकिन कई सारे बाबाओं के ऊपर कई तरह के मुकदमे चल रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? कोर्ट देखे ये मामला कोर्ट का है। नहीं, एक कोर्ट और भी तो है, वो तो एक ऊपरली अदालत भी तो है। देखो, एक कर्म का एक ही फल मिलता है। यदि इस कोर्ट ने सजा दे दी तो धर्मराज नहीं दे सकते। आप काम कर रहे हो, सैलरी एक ही मिलेगी, डबल नहीं डबल नहीं मिलेगी, तो सजा भी डबल पेंशन भी एक ही मिलेगी, दो पेंशन तो सजा डबल नहीं होती। यहाँ से बच गए तो वहां, अन्यथा यहाँ। तो जो महात्मा, जो बाबा आज जो जेल में बैठे हैं, जाहिर सी बात है, कोई कर्म इज इक्वल टू जेल। कुछ मैं ये नहीं करा कि वो बलात्कारी किया था, कुछ कर्म ऐसा था कि वो उतने दिन उसको वो यातना झेलनी पड़ेगी। और बाबा भी तो आदमी होते हैं, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, आप में मुझ में कोई भेद नहीं है। वही आत्मदेव परमात्मा आपके भीतर है, वही भगवान मेरे भीतर है। फर्क है तो केवल चिंतन का, सोच का, विचारों का है, मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा, चलो, आजकल जो है ना कई तरह के वो भी चल रहे हैं, मान लो कई सारे बाबाओं के ऊपर कुछ इस तरह के आरोप भी हैं कि भाई इस देश को अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र बनाने की प्लानिंग चल रही है सत्ताधारी पार्टी के द्वारा, और कुछ बाबा लोग भी पार्टी के साथ मिले हुए हैं। तो आप कौन से खेमे में हो? मैं भगवान शिव दुर्गा माँ के खेमे में। सवाल का उत्तर घुमा फिरा ना घुमा के नहीं दूंगा, मैं ओम के झंडे के नीचे बैठा हूँ। मेरी एक ही पार्टी है। जिन पार्टियों की आप बात कर, चलो मैं खुल के बोलता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस मुख्य सेंटर में। क्या बीजेपी वाले कोई कांग्रेस में गए नहीं? क्या कांग्रेस वाले बीजेपी में आए नहीं? वो अदला बदली चलती रहे। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो भगवान शिव दुर्गा माँ ओम के झंडे के नीचे हूँ। अच्छा, यहाँ से उठ करके मैं शमशान में जाऊंगा। चलो, इस फेवर में हो आप भाई इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और अखंड भारत बनाया जाए? क्यों न बनाया जाए? जब 57 देश मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज बना सकते हैं, क्रिश्चियन मजहब के अपना बना सकते हैं और मुस्लिम मजहब के अपना बना सकते हैं, तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, क्यों न बने? और तो बेरानी महाराज जी, आपके लिए बात करने में आ गया मैंने मजा, क्योंकि वेल क्वालिफाइड बाबा जी हैं जो कि हर बात का जवाब उस ढंग से दे रहे हैं, चाहे बाउंसर बोला हुआ, चक्की में आवा, छक्का चौका न्यू मारे हैं। तो ये न्यू बताओ, जो ये तैयारी चल रही है, इनसे आप सहमत हो? ये फिलहाल की स्थिति में पूरी धरती के ऊपर कोई हिंदू राष्ट्र बच रहा है? नेपाल था, वो खत्म कर दिया। नेपाल में दिव्य दरबार लगते हैं। जब हमारा दिव्य दरबार लगा तो शुरू में विरोध हुआ कि हिंदुस्तान का नेपाल में आकर के कोई महात्मा इनको कह रहा है, क्योंकि मैं हर दिव्य दरबार में भारत माता की जय बुलवाता हूँ, क्योंकि मैं माँ भारती का लाल हूँ और इस भारत भूमि के प्रति मैं समर्पित हूँ। और हमने देशभक्ति गीत विद्यालय से बचपन से सीखे हैं। भारत ही नहीं रहेगा, भूमि नहीं रहेगी, संस्कृति नहीं रहेगी, तो हम भजन कहाँ से करेंगे? बिल्कुल जी, मंदिर कहाँ रहेंगे? अच्छा, चलो, आभूषणों की अगर मैं बात करूँ तो ज्यादातर समाज के जो लोग हैं वो देखिए मैंने गृहस्थ हैं, जो आप भी गृहस्थी बाबा हैं जी, तो स्वर्ण आभूषण पारते हैं जी, डालते हैं। आपने ये आभूषण कौन से डाल रखे? ये अभी हमारी ये अंगूठी है, महायज्ञ चल रहा है, 160 कुंडी। कितनी महंगी ये महाराज की अंगूठी देखकर चौंक जाओगे आप, इतनी महंगी अंगूठी है कि मतलब प्रकृति, नेचर। हाँ, ये कुशा की है। 108 कुंडी महायज्ञ चल रहा है। अच्छा जी, पूजन चल रहा है। और सोने की मैं बहुत पहले पहनता था। अच्छा। और हमारे एक महात्मा है बाल ब्रह्मचारी, उन्होंने कहा कि आप सोना नहीं पहनना है। अच्छा जी। वो सन्यासी हैं, मैं गृहस्थी हूँ। अब एक सन्यासी बाल ब्रह्मचारी महात्मा मुझको कह रहे हैं कि आपने सोना नहीं डालना। वो दिन था, आज का दिन है, मैंने सोने की तरफ देखा ही नहीं। उन्होंने कहा भगवत भजन में लगो और आपको सोना नहीं पहनना। कोई नहीं, आप तो जितना भी सोना हो नहीं मारती दे दी। हाँ, वो आपका है। लाई मामर वाली है। हाँ, वो आपका है। चलो, तो दिनेश पुरी जी, आश्रम की अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से 4 आश्रम है जी। गृहस्थ आश्रम है, उसके ना सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ आश्रम है,
फिर संन्यास आश्रम। तो आप अपने आप को कौन से आश्रम में मानोगे? मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ और गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है, क्योंकि सन्यासी भी गृहस्थी से ही निकले हैं। जन्म वहीं से होता है, जन्म वहीं से होता है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी आश्रम गृहस्थी ही चलाते हैं, दान पुण्य जी। सन्यासी कहाँ से दान लाएगा, सन्यासी कहाँ से करेगा, वानप्रस्थ कहाँ से लाएगा जी। तो गृहस्थ आश्रम वाले ही ईंट रोड़ा कंकर पत्थर या डोनेशन गृहस्थी से ही आता है। लेकिन दिनेश जी, एक दो वाक्य मैंने जैसे समाज में प्रचलित है कुछ चीजें, तो एक बात मैंने सुनी, तो उसमें न्यू लिखकर आया, बोले भाई, बोले ये बच्चे किसके हैं? बोले ये बच्चे हैं जी ब्रह्मचारियां के। और बोले भाई ये कपड़े किसके हैं? बोले ये नागियां के। बोले ये बिल्डिंग किसकी है? बोले ये त्यागियां की। त्यागियों की बिल्डिंग है, ब्रह्मचारियों के बच्चे हैं और नागिया के कपड़े महंगे महंगे। तो इस तरह की जो चीजें चल रही है, उससे छुटकारा समाज को कब मिलेगा? देखो, साधु और सवाधु दोनों चीजों में फर्क है। साधु कौन? जो जिसका मनोनिग्रह, मनोनाश हो गया, जो मन से परे हो गया, मन की अनुकूलता सुख, मन की प्रतिकूलता दुख, जो सुख और दुख से परे हो गया वो साधु है। और जिसमें अभी सुख और दुख बचा है वो सवाधु है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई, जितने भी दर्शक जो जुड़ रहे हैं, महाराज जी से अगर सीधा कोई सवाल लेना चाहते हो धर्म से संबंधित, तो कमेंट सेक्शन में लिख दियो। आपके सवाल हम जो है महाराज जी से जरूर लेंगे। कुछ सवाल मैं ले लूं तब तक। तो जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं, वीडियो को शेयर भी करते रहो। और शायद मेरे ख्याल से पहला ऐसा लाइव पॉडकास्ट देख रहे हो तो हम, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, ये कोई रिकॉर्डेड नहीं है। तो महाराज जी, धर्म की परिभाषा क्या है? क्योंकि धर्म के ऊपर ही पूरा का पूरा बड़ा बवंडर चल रहा है। कोई कहता है कि धर्म 5000 साल पहले स्थापित होया है, कोई कहता है भी करोड़ों साल पहले स्थापित होया है। ये आखिर धर्म है कि? जब सृष्टि बनी थी तो संविधान बन गया, और जो संविधान है वही धर्म है। अब शरीर का धर्म क्या है? सर्दी लगेगी तो पहनो कपड़े पहनो, गर्मी लग रही है तो पूरे कपड़े मत उतारो। कुछ अंग ऐसे होते हैं शरीर के, वो ढकने ही पड़ते हैं। शरीर को प्यास लगेगी तो पानी पिलाओ, भूख लगेगी तो इसको खिलाओ। क्या खिलाना है? सात्विक खिलाओ। तो इस प्रकार से कुछ चीजें हैं जिनको हमने धारण करना होता है। जो धारण करने योग्य चीजें वो धर्म है। क्या धारण करेंगे? सत्य की जहाँ जरूरत होती है वहां सच बोलो। अहिंसा, बेवजह किसी को परेशान मत करो। अप्रिय ग्रह, दूसरे के समान पर दृष्टि मत डालो। शौच बोले तो बाहरी और भीतरी पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, जो मिला उसमें संतुष्ट रहो। तो ये जो गुण थे ये तभी से बने थे जब ये सृष्टि बनी थी। और जब सृष्टि बनी थी तब ये गुण बने थे। तो इसी को सनातन कहते हैं। सदा था, सदा और सदा रहेगा, क्योंकि तो सब चीजें हैं। तो ये जो गुण लिखे गए उनको शास्त्र बोलते हैं। तो जो शास्त्र सम्मत कर्म है वो धर्म है। और जो शास्त्र में लिखा गया कि ये मत करो और वो करोगे तो वो अधर्म है। तो शास्त्र सम्मत कर्म ही धर्म है और शास्त्र विरुद्ध कर्म है, धर्म ही कर्म है। हाँ, भाई कर्म और धर्म दोनों आगे दिख रहे हैं। हाँ, कर्म और धर्म दोनों आगे। तो धर्म यो है, कर्म धर्म देखते रहो और कर्म धर्म की बात मानते रहो और कर्म धर्म के चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। वाह जी महाराज जी, यह एक कृपा और कर दिया महाराज जी ने। तो अब ये बताओ, जैसे जो श्रद्धालु आपके इस जो आपका धाम है, जो इस धाम में कौन सा समय उचित है? कोई खास समय भी आपका है कि उस समय में आप आए तो उसका ज्यादा आपकी कृपा का लाभ मिल पाए? समय है। और एक चीज और आप मैंने प्रॉमिस करो, आगे मैं 4-5 दरबारों में आपको लेकर के चलूंगा। जांच करनी है। बिल्कुल, आपने अपनी माँ की कसम। जांच भी करांगे, पड़ताल भी करांगे। हाँ, और सीधा बोलना है। हाँ, जो बात पाओगी सीधी सी। बाबा पाखंडी बोलोगे, ठीक है तो ठीक बोलोगे। बिल्कुल सही बात है जी। ठीक है ना, 100% मान के चलिए। हाँ, तो यहाँ हर महीने शुक्ल चांदनी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को दिव्य दरबार लगता है, शुक्ल पक्ष जी। और पूरी रात लगता है। जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनको कुछ भी नहीं बताना होता, अपने मन का संकल्प केवल अपने मन में रखना होता है। अपने मन की बात जी। भीड़ में कहीं बैठे अपने बारी का इंतजार करें जी। प्रति रात्रि मान लो बाहर दिव्य दरबार रहते तो मैं कम से कम 100 बंदों को बुलाता हूँ एक रात में। इतने में रात बीत जाती है। उतना लोगों में पेशेंस नहीं होता। तो दिनेश पुरी जी महाराज, आपने बताओ, आप इतनी खूब कर क्यों रहे हो? आप कितने पहाड़ा में जाओ, कितने कंदराओं में, हिमालय की चोटियों में, वहां जाकर अपना तपस्या करो। इतना जब परमात्मा के नजदीक लग गए, बहुत अच्छा, इतना ज्ञान आपने हो गया, बहुत अच्छा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की जानकारी आपने होगी, तो आप कहीं कंदराओं में बैठ कर क्यों नहीं आप समाधि लगाते? अच्छा सवाल है। यहाँ समाज में बैठ कर और ये दरबार क्यों लगाते जी? अगस्त्य ऋषि ने, भगवान ने कहा
अनेक प्रकार के योगी हैं। योगी से भी मुझे परम प्रिय वो है जो परम भक्त मेरा वो है जो परहित दूसरे का जो भला चाहता है। योगी तो केवल अपने स्वार्थ में मुझको पाने के लिए आंख बंद करके बैठा। अगस्त ऋषि त्रिकाल दर्शित है, सब कुछ पा लिया, लेकिन फिर भी समाज के भले और कल्याण के लिए रावण का सगा ताया, और उसने देखा कि मेरा भतीजा बद्धचलन और आवारा हो गया, गलत रास्ते पर चल पड़ा, तो उसने लंका में सहायता न करके अवध देश से, भारत भूमि से राजा राम की सहायता की। भगवान राम को एक पाठ दिया अपने भतीजे को मरवाने के लिए। क्या जरूरत थी ऋषि को पाठ देने की? लेकिन ऋषि को यह पता था कि एक निर्भाग आदमी मारा जाएगा, बदमाश आदमी मारा जाएगा तो समाज में शांति आ जाएगी। मैं भगवान के पास अकेले जाऊं और एक हम सब चले, मजा नहीं है इस बात में। यानी के शास्त्र और शस्त्र दोनों टाइम आने पे उठा लेने चाहिए। तो अगर आपके ऊपर भी कोई ऐसी नौबत आई तो जो शास्त्र तो आपने उठाए रखे हैं, शस्त्र उठाने की नौबत आई तो वो भी उठा लोगे? देश की रक्षा के लिए क्यों ना उठाएं? जब आर्मी ने उठा रखे हैं और आर्मी हमें बुलाएगी तो हम सब चलेंगे। देखियो कदे खास रेड पड़ा आपका डेरा में, कदे कुछ भी कोई और मैं बरामद हुआ कदे ना, कुछ भी कोई नहीं। भारत सरकार हमने कहोगी तो बॉर्डर पर खड़े होंगे, हथियार भी भारत सरकार देगी। चलो भाई, काफी इंटरेस्टिंग बाबा जी हैं दिनेश पुरी जी महाराज, और काफी सारे दर्शकों के कमेंट भी आए होंगे। और अगली जो खास मुलाकात इनके साथ होगी उसमें कुछ और कड़वे खाटे मीठे और जलेबी की तरियां सीधे और करेले की तरियां मीठे सवालों का गिला है। दिनेश पुरी जी महाराज को इस कटघरे में फिर खड़ा करांगे और पूछांगे इन पर भी किस तरह से इनकी जो कृपा है। कुछ सवालों के जवाब तो दर्शकों नहीं पे मिल भी गए होंगे, और जो श्रद्धालु हैं उन तक भी हम सीधी बात करांगे क्या वाक्य में जो हमने जो दावा सुनने में आया है, या फिर जो महाराज जी हैं, जो दिनेश पुरी जी महाराज के जो जिक्र जो विदेशों तक चल रहे हैं, क्या वो जिक्र जो है वाक्य में बेमिसाल हैं? उसे की पड़ताल खातर आसिया में हम आसी पहुंच गए हैं, और मतलब जो है ना पूरी पड़ताल हम करने लग गए। बक्सा को नहीं जी महाराज जी, अगर कोई लूज पॉइंट मिल गया तो पकड़ के पूरा खोल दें। बहुत मैं यही चाह रहा हूँ। डिपार्टमेंट में मैंने जब तक मैं रहा, जो आप इंक्वायरी करा करते थे, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, ईमानदारी से सेवा करी। अब आप मेरी इंक्वायरी करोगे, आपको ऊपर इंक्वायरी बैठ गई है। बहुत बढ़िया। चलो भाई, दर्शक जितने भी जुड़ रहे हैं कमेंट में फिर कहूंगा भाई ऐसे कड़वे कड़वे सवाल लिखो जो महाराज जी पर पूछा। और भाई बेरा पटे के वाक्य में जो है, जो दिनेश पुरी जी महाराज हैं वो समाज कल्याण की भावना से जो धाम में जो अनुष्ठान और यज्ञ कर रहे हैं, या इसके पीछे कुछ और मनसा है इनकी, तो हमने क्या लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, कर दियो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान